हेलो, जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल ट्रेपेजियम क्लासेस में। दोस्तों, मैं आपके लिए पर्यावरणीय अध्ययन की जो क्लास है वो लेके आया हूँ। आज की मैं इस क्लास में आपको 30 क्वेश्चंस करवाऊंगा। यदि दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में शेयर कर लीजिए। चलिए आज के जो क्वेश्चन है वो देखते हैं कि आज का जो पहला क्वेश्चन है वो कौन सा है कि इनमें से कौन राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष है। जो ऑप्शन आपको दिए जाते हैं वो दिए जाते हैं आपको। ऑप्शन गिरिजा व्यास हैं, या फिर रेखा शर्मा है, या फिर हेमा मालिनी है, या फिर वास्मीन आबरार है। तो दोस्तों यहाँ पे जो आपका राइट ऑप्शन है वो आपका जाता है रेखा शर्मा की ओर। तो रेखा शर्मा के बारे में हम कुछ तथ्य जान लेते हैं। यहाँ पे जो राइट ऑप्शन है वो है रेखा शर्मा। रेखा शर्मा के बारे में जान लेते हैं। जो अभी जो वर्तमान में जो रेखा शर्मा है वो राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष हैं। जो राष्ट्रीय महिला आयोग की क्या है, अध्यक्ष हैं। राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष हैं। और जो ये रेखा शर्मा है वो कहाँ की रहने वाली हैं। जो रेखा शर्मा जी हैं वो हरियाणा की रहने वाली हैं। कहाँ की रहने वाली हैं, हरियाणा की रहने वाली हैं। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक किसके साथ आहूत की जाती है। तो यहाँ पे आपको ऑप्शन दिए जाते हैं कि राष्ट्रपति के द्वारा, लोकसभा के द्वारा, या फिर राज्यसभा के अध्यक्ष जो सभापति होता है राज्यसभा के सभापति के द्वारा। यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हो गया, सभापति है यहाँ पे। ठीक है, जो राज्यसभा का सभापति होगा उसके द्वारा आहूत की जाती है, या फिर क्या है, संसद के द्वारा आहूत की जाती है। जो लोकसभा और राज्यसभा की जो संयुक्त बैठकें होती हैं दोस्तों वो किसके द्वारा की जाती हैं, राष्ट्रपति के द्वारा क्या है, आहूत की जाती हैं। जो राष्ट्रपति होता है, जो राष्ट्रपति होता है भारत का क्या है, प्रथम नागरिक होता है। जो राष्ट्रपति होता है, राष्ट्रपति के बारे में हम जान लेते हैं थोड़ा सा। जो राष्ट्रपति होता है वो भारत का क्या है, प्रथम नागरिक होता है। और जो राष्ट्रपति जो है प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है। जो राष्ट्रपति होता है वो क्या है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है। और जो प्रधानमंत्री होता है वो राष्ट्रपति या अन्य जो मंत्री होते हैं, जो प्रधानमंत्री जो मंत्रियों की नियुक्ति करता है वो राष्ट्रपति के सलाह पर क्या है, वो नियुक्ति करता है। इसके अलावा और भी क्या है कि जो लोकसभा और राज्यसभा की जो संयुक्त बैठक होती है वो राष्ट्रपति के द्वारा क्या है, आहूत की जाती है। तो यहाँ पे जो आपका राइट ऑप्शन जाता है दोस्तों वो राष्ट्रपति की तरफ जाता है। ठीक है, और इसके बारे में हम थोड़ा सा बता दें आपको कि जो राष्ट्रपति होता है वो लोकसभा को भंग कर सकता है। अगर वो आपसे क्वेश्चन में पूछ ले कि कौन राष्ट्रपति या फिर प्रधानमंत्री या फिर राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं वो संयुक्त बैठक बुला सकते हैं, मतलब, या फिर क्या है, राष्ट्रपति क्या है, लोकसभा को भंग कर सकता है। जो लोकसभा होती है, जो एक निम्न सदन होती है, उच्च सदन और निम्न सदन। जो उच्च सदन होती है वो राज्यसभा को बोला जाता है। जो राज्यसभा होती है वो क्या होती है, उच्च सदन होती है। जो राज्यसभा होती है वो उच्च सदन होती है, और जो लोकसभा होती है वो क्या होती है, निम्न सदन। जो लोकसभा है वो क्या है, निम्न सदन। ठीक है, निम्न सदन किसको बोला जाता है, लोकसभा को बोला जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो राइट ऑप्शन जाता है आपका ए की तरफ जाता है। नेक्स्ट है कि संविधान के किस भाग में पंचायती राज्य व्यवस्था संबंधी प्रावधान दिए गए हैं। जो संविधान है, संविधान के किस भाग में पंचायती राज्य व्यवस्था संबंधी प्रावधान दिए गए हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलते हैं 9th में, या फिर 6th में, या फिर 3rd में। ठीक है, 3rd में या फिर 4th में। तो यहाँ पे जो आपका राइट ऑप्शन जाता है वो जाता है आपका 9th में। मतलब क्या है, यहाँ पे जो 9th आपका क्या है वो सही ऑप्शन है। ठीक है, ये 9th मतलब ये क्या है, संविधान के किस भाग में पंचायती राज्य व्यवस्था संबंधी प्रावधान है। तो कौन सा अनुच्छेद आता है, जो 9th भाग है, और जो अनुच्छेद आता है वो आपका 243, अनुच्छेद 243 के जो तहत। अगर अनुसूची की बात करें तो अनुसूची कौन सी होती है, 11वीं अनुसूची। अनुसूची की बात करें तो क्या है, 11वीं अनुसूची। ठीक है, अनुसूची कौन सी है, 11वीं अनुसूची है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि 74वें संविधान संशोधन का संबंध है ग्रामीण स्थानीय स्वशासन से, या फिर राष्ट्रपति की शक्तियों से, या फिर संसद की शक्तियों से, या फिर शहरी स्थानीय स्वशासन से। तो दोस्तों यहाँ पे जो आपका जो राइट ऑप्शन जाता है वो जाता है शहरी स्थानीय स्वशासन से। मतलब क्या है, जो 74वां संविधान संशोधन है उसका संबंध किससे है, शहरी स्थानीय स्वशासन से है। ठीक है, इस संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा क्या है, शहरी स्थानीय
निकायों को क्या है, संवैधानिक स्थिति एवं सुरक्षा प्रदान की गई है। कौन से संविधान संशोधन के? 74वें संविधान संशोधन। ठीक है, तो राइट ऑप्शन आपका ये जाता है शहरी स्थानीय स्वशासन से। नेक्स्ट, किस गैस के वर्षा के पानी में घुलने से वर्षा का जो पानी है वो अम्लीय हो जाता है? हाइड्रोजन पेरोक्साइड, जो हाइड्रोजन पेरोक्साइड है उसको क्या लिखते हैं? H2O2। ठीक है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड NO2। ठीक है, N2O2 सॉरी, N2O2 नाइट्रोजन पेरोक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड CO2 इसको इससे लिखते हैं, और सल्फर डाइऑक्साइड SO2। तो सल्फर डाइऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड है, या फिर नाइट्रोजन पेरोक्साइड है, या फिर हाइड्रोजन पेरोक्साइड है? तो दोस्तों यहाँ पे जो आपका राइट ऑप्शन जाता है वो कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो क्या है, गैस के वर्षा के पानी में घुलने से जो वर्षा का जो पानी होता है वो क्या हो जाता है, अम्लीय हो जाता है। तो यहाँ पे जो राइट ऑप्शन जाता है वो कार्बन डाइऑक्साइड की तरफ जाता है। और भी इससे कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य जान लेते हैं, क्योंकि जो आपके इंपॉर्टेंट होते हैं कि इससे रिलेटेड और भी क्वेश्चन आपसे कौन कौन से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। जो अम्ल है, अम्ल वर्षा जलीय व स्थलीय दोनों प्रकार के जीवों को क्या है, प्रभावित करती है, और यह क्या है, इमारतों तथा स्मारकों की भी क्या है, हानि पहुंचाती है। इसके अलावा जो परितंत्र है, मृदा है, कृषि पाइपलाइन के कारण जो क्षरण होता है, और भूमिगत जल स्रोत पर भी क्या है, प्रभाव डालती है। आपने देखा होगा कि जो मथुरा है, मथुरा के जो तेल शोधक कारखाने से जो निकलने वाली, जो मथुरा के जो तेल शोधक कारखाने से निकलने वाली SO2 गैस क्या है, आगरा के जो ताजमहल है उसकी क्या है, तबाही का कारण बनी हुई है। मतलब क्या है कि जो उससे जो गैस निकलती है SO2, तो वो क्या है, उससे जो आगरा का जो ताजमहल है वो क्या है, पीला होते जा रहा है। क्या हो रहा है, पीला। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन कि भारतीय संविधान में विधि का शासन विचार कहाँ से लिया गया है? भारतीय संविधान में विधि का शासन विचार कहाँ से लिया गया है? तो कहाँ से लिया गया है? अमेरिका से लिया गया, या फिर स्विट्जरलैंड से लिया गया, या फिर युगांडा से लिया गया है, या फिर इंग्लैंड से लिया गया है? तो दोस्तों जो विधि के जो समक्ष शासन का जो अधिकार है वो इंग्लैंड से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? इंग्लैंड से लिया गया है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन को, लेकिन इससे पहले क्या है, हम कुछ इसके बारे में इंपॉर्टेंट तथ्य जान लेते हैं कि जो भारतीय संविधान में जो विधि का जो शासन है वो इंग्लैंड से लिया गया है। नेक्स्ट अगला एक, लोकसभा के चुनाव हेतु अधिसूचना कौन जारी करता है? भारत का निर्वाचन आयोग, या फिर राष्ट्रपति, या फिर गृह मंत्रालय, या फिर लोकसभा का सचिवालय? तो दोस्तों यहाँ पे जो राइट ऑप्शन है आपका, भारत का जो निर्वाचन आयोग होता है वो क्या करता है, लोकसभा के चुनाव हेतु क्या है, अधिसूचना जारी करता है। और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जान लेते हैं इसी के बारे में कि जो भारत का निर्वाचन आयोग है उसकी जो स्थापना हुई थी 25 जनवरी 1950 को हुई थी। कब हुई थी दोस्तों? 25 जनवरी 1950 को हुई थी। कब हुई थी? 25 जनवरी 1950 को क्या इसकी स्थापना की गई थी या हुई थी, भारत के निर्वाचन आयोग की। और यह क्या एक स्थायी संवैधानिक निकाय है, इसको क्या एक स्थायी संवैधानिक निकाय भी बोला जाता है। इसका जो मुख्य कार्य होता है मतदाता सूचियों को तैयार करवाना, राजनीतिक बलों को क्या है, जो दल होते हैं, जो पार्टीज होती हैं, राजनीतिक दलों को क्या है, आरक्षित चुनाव चिन्ह प्रदान करना, चुनाव कराना, और इसके अलावा और भी क्या है, राजनीतिक दलों के लिए क्या है, आचार संहिता क्या है, तैयार करवाना। तो जो यहाँ पे आपका जो राइट ऑप्शन है वो है आपका फर्स्ट, मतलब भारत का निर्वाचन आयोग। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि लोकसभा की कार्यवाही के प्रथम घंटे को कहा जाता है। जो लोकसभा की जो कार्यवाही होती है, जो आप दोस्तों मैंने आपको भी बताया था कि जो लोकसभा होता है उसको क्या बोला जाता है, उच्च सदन या फिर निम्न सदन। तो इसको बोला जाता है निम्न सदन। जो लोकसभा जो होती है उसको बोला जाता है निम्न सदन। क्या बोला जाता है? निम्न सदन। और जो राज्यसभा होती है उसको बोला जाता है, राज्यसभा को उच्च सदन। ठीक है, राज्यसभा को क्या बोला जाता है? उच्च सदन। राज्यसभा को उच्च सदन। ठीक है, उच्च सदन। अगला, ठीक है, तो सार्वजनिक कार्य, विशेषाधिकार, या फिर शून्यकाल, या फिर प्रश्नकाल। जो लोकसभा की जो कार्यवाही के प्रथम घंटे को कहा जाता है सार्वजनिक कार्य, या फिर विशेषाधिकार काल, या फिर शून्यकाल, या फिर प्रश्नकाल।
तो दोस्तों यहाँ पे जो राइट ऑप्शन है आपका प्रश्नकाल। जो प्रश्नकाल होता है वो लोकसभा की कार्रवाई के पहले घंटे को कहा जाता है, ठीक है। और संसद का जो पहला घंटा होता है वो सिर्फ क्या होता है, प्रश्नकाल के लिए होता है। इस दौरान जो सदस्य होते हैं, जो लोकसभा के सदस्य होते हैं, वो सिर्फ क्या प्रश्न पूछते हैं, और जो सामान्यतः जो मंत्री होते हैं वहाँ पे बैठे, वो क्या है उसका उत्तर देते हैं। तो इस प्रकार से क्या है, वहाँ पे 3 तरह के क्या होते हैं, प्रश्न होते हैं। एक तारांकित होते हैं, और दूसरे क्या होते हैं, अतारांकित होते हैं, और जो तीसरे होते हैं अल्प सूचना वाले होते हैं। तो यहाँ पे जो राइट ऑप्शन है आपका वो चौथा है। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है आपका कि वर्षा जल संग्रहण क्या है। जो वर्षा का जो जल है वो संग्रहण क्या है। तो पहला ऑप्शन है आपका प्रयुक्त जल का संग्रहण और भंडारण है, या फिर पानी का वितरण है, या फिर वर्षा जल का जमाव और भंडारण, या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों यहाँ पे जो आपका राइट ऑप्शन है वो आपका है कि जो वर्षा जल जो होता है, जल का जमाव और भंडारण, मतलब जो वर्षा जल संग्रहण का मतलब है कि वर्षा का जल का जमाव और संग्रहण। तो यहाँ पे जो आपका राइट ऑप्शन जाता है वो तीसरा है। नेक्स्ट, भारतीय गैंडा कहाँ पाया जाता है। जो भारतीय गैंडा है वो कहाँ पाया जाता है। कार्बेट नेशनल पार्क, या फिर काजीरंगा नेशनल पार्क, या फिर बांदीपुर नेशनल पार्क, या फिर गिर नेशनल पार्क। तो दोस्तों यहाँ पे जो आपका है कि जो भारतीय गैंडा कहाँ पाया जाता है, तो गिर के बारे में तो आप जानते ही होंगे, ये एशियाई शेरों के लिए प्रसिद्ध है। जो गिर है वो कहाँ है, गुजरात का नेशनल पार्क है। जो बांदीपुर है नेशनल पार्क, ऐसे काजीरंगा, और जो काजीरंगा नेशनल पार्क है यहाँ पर क्या है, एक गैंडे के लिए प्रसिद्ध, एक सींग वाले जो गैंडे होते हैं यहाँ पे पाया जाता है, जो काजीरंगा है। तो यहाँ पे जो राइट ऑप्शन है आपका सेकंड ऑप्शन क्या है, सही है। जो काजीरंगा नेशनल पार्क है वो कहाँ पर स्थित है, तो पूछ लिए तो आप वहाँ पे लिखेंगे असम राज्य में स्थित है, ठीक है। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है कि कौन सी ग्रीन हाउस गैस वातावरण में सबसे अधिक मात्रा में उपस्थित रहती है। तो यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेंगे प्रोपेन, एथेन, या फिर कार्बन डाइऑक्साइड, या फिर मीथेन। तो दोस्तों जो क्या होता है यहाँ पे कि कौन सी ग्रीन हाउस गैस वातावरण में सबसे अधिक मात्रा में उपस्थित रहती है। तो यहाँ पे जो गैस होती है ग्रीन हाउस गैस, तो ग्रीन हाउस गैस की बात कर रहे हैं वहाँ पे। तो जो कार्बन डाई गैस होती है वो क्या ग्रीन हाउस गैस के अंतर्गत आती है। तो सबसे मात्रा में क्या है उपस्थित होती है, या फिर पाई जाती है, यहाँ वातावरण में, एटमॉस्फेयर जो होता है वहाँ पे अधिक मात्रा में पाई जाती है। तो जो ग्रीन हाउस गैस है वातावरण में सबसे अधिक मात्रा में उपस्थित रहती है, और जो यह क्या है मानवीय क्रिया जो कलाप होते हैं के द्वारा उत्सर्जित होती है। मानव की जो क्रियाकलाप होते हैं उनके द्वारा क्या उत्सर्जित होती है। जो सूर्य से आने वाली जो लघु विकिरणों को क्या है पृथ्वी पर आने से रोकती है, किंतु क्या पृथ्वी से वापस लौटने वाली दीर्घ विकिरण को क्या है अवशोषित कर लेती है। कौन सी गैस, CO2, ठीक है, CO2। इस प्रकार क्या होता है पृथ्वी की सतह पर ऊष्मा बनी रहती है। जो ऊष्मा बनी रहती है उसी को क्या बोला जाता है, ग्लोबल वार्मिंग के नाम से जाना जाता है, ठीक है। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है कि किस वर्णक की उपस्थिति के कारण पौधे हरे होते हैं। कैरोटीनाइड, लाइकोपीन, क्लोरोफिल, या फिर ईथर। तो यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन है वो है क्लोरोफिल। मतलब क्लोरोफिल जो वर्णक होता है उसकी उपस्थिति के कारण जो पौधे होते हैं वो क्या होते हैं, हरे रहते हैं। जो क्लोरोफिल होता है वो होता क्या है कि उपस्थिति जो होती है उसमें हरित लवक नामक एक पादप कोशिकांग पाया जाता है। जो क्लोरोफिल होता है उसमें एक हरित लवक नामक क्या है पादक, जो हरित लवक नामक क्या है, हरित लवक नामक पादप पाया जाता है, ठीक है। पादप पाया जाता है, ठीक है, पाया जाता है। तो ये क्या होता है, इसमें पाया जाता है। और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए क्लोरोफिल क्या है, क्लोरीन क्या है, क्लोरोफिल क्या है, बहुत ही आवश्यक है। क्या होता है कि जो प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया होती है उसके लिए क्या है क्लोरोफिल की क्या है बहुत ही आवश्यकता होती है। पौधे जिन कोशिकाओं में क्लोरोफिल उपस्थित होता है अतः वे ही क्या प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कर पाते हैं। तो यहाँ से एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपका निकल गया है
कि जो पौधे होते हैं जिन कोशिकाओं में होते हैं तो वो वे ही क्या है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं। कब? जब क्या है उसमें क्लोरोफिल उपस्थित होगा। तो यहाँ पे जो राइट ऑप्शन है आपका वो 3 है। नेक्स्ट दोस्तों, मैं आपके लिए जो आपके जो आंसर्स हैं वो एक्सप्लेन करते हुए चल रहा हूँ, ताकि क्या है आपके जो आंसर्स है कहीं से भी पूछ लें तो आप क्या है वहाँ पे आप सॉल्व करके या तो फिर आप वहाँ पे टिक लगा सको। ठीक है। 13 क्या है? मानवीय गतिविधियां जो पृथ्वी पर जलवायु परिवर्तन के लिए जिम्मेदार हैं। वनों का जलाना, कृषि क्रियाकलाप, या फिर एरोसॉल, या फिर कैन का उपयोग, या फिर उपयुक्त सभी। तो जो 13 क्वेश्चन है वो दोबारा से पढ़ लेते हैं। मानवीय गतिविधियां जो पृथ्वी पर क्या है जलवायु परिवर्तन के लिए क्या है जिम्मेदार हैं। वनों का जलाना ये तो है, कृषि क्रियाकलाप ये भी है, एरोसॉल कैन उपयोग ये भी है, और उपयुक्त सभी। तो मतलब यहाँ पे क्या है जो राइट ऑप्शन आपका जाता है उपयुक्त सभी की तरफ। नेक्स्ट, यूफॉर्बिएसी फैमिली की कौन सी फसल बायोडीजल उत्पन्न करने के लिए मानी जाती है? ज़ैट्रोफा, या फिर क्या है कॉपर लीफ, या फिर सर्पगंधा, या फिर धनिया। तो यहाँ पे आपका जो राइट ऑप्शन जाता है वो जाता है एक ही तरफ। तो यूफॉर्बिएसी जो फैमिली की जो कौन सी फसल है तो बायोडीजल उत्पन्न करने के लिए मानी जाती है। तो ज़ैट्रोफा होता है वो क्या होता है एक यूफॉर्बिएसी फैमिली का एक फसल है, जिससे क्या है बायोडीजल उत्पन्न की जाती है। इस पादप से प्राप्त होने वाले बीजों से लगभग क्या है 25 से 30%, 25 से क्या है 30%, 25 से 30% क्या है जो तेल निकाला जाता है। क्या? 25 से 30% तेल निकाला जाता है, और इस तेल से क्या है कार आदि चलाए जाते हैं। इसीलिए क्या है इसे क्या है बायोडीजल पौधा कहा जाता है। और ये बायोडीजल जो पौधा होता है पाया कहाँ जाता है? ये कांकीनाडा जो अभी कहाँ पर स्थित है? आंध्र प्रदेश में देश का पहला बायोडीजल संयंत्र लगाया गया। ठीक है। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है आपका कि जड़ी बूटियों की रानी भारत की सबसे पवित्र जड़ी बूटी है। इस औषधीय पौधे का हिंदी धर्म में महत्व है। इसका वानस्पतिक नाम ऑसिमस सैक्टम है। इसका क्या नाम है? जो वानस्पतिक नाम है वो क्या है? ऑस्मिसस सैक्टम। ये यहाँ से आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकल के आता है कि अगर पूछ लें कि जो तुलसी होती है, तुलसी का वानस्पतिक नाम क्या है? तो ऑसिमस सैक्टम। तो इसको क्या है प्रायः किस नाम से जाना जाता है? तो किस नाम से जाना जाता है? तुलसी के नाम से जाना जाता है, रोजमेरी के नाम से जाना जाता है, या फिर अजवाइन के, या फिर धनिया के नाम से जाना जाता है। यहाँ पे जो आपका राइट ऑप्शन है वो है आपका कि तुलसी के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? तुलसी के नाम से जाना जाता है। ठीक है। नेक्स्ट, अगला, पीने के लिए सुरक्षित पानी को कहते हैं। जो पीने का जो पानी होता है वो क्या है? जो कहते हैं सुरक्षित पीने के पानी को कहते हैं। पीने के लिए सुरक्षित पानी को कहते हैं पीने योग्य पानी, या फिर ताज़ा जल, या फिर आशुद्ध जल, या फिर क्या इसी को नल का पानी कहा जाता है। तो दोस्तों यहाँ पे जो आपका राइट ऑप्शन जाता है वो जाता है आपका जो पानी होता है, जो पीने योग्य जो पानी होता है उसी को क्या कहते हैं? यहाँ पे जो लिखा है पीने योग्य पानी। ठीक है। नेक्स्ट, अगला आपका क्वेश्चन है वर्ष 1984 की भोपाल गैस त्रासदी निम्न में से किस गैस के रिसाव के कारण हुई थी? MIC के कारण, मेथाइल आइसोसाइनाइड, क्या बोलते हैं इसको? मेथाइल आइसोसाइनाइड, या फिर मेथेन CH4, या फिर कार्बन मोनोऑक्साइड, या फिर नाइट्रस ऑक्साइड। तो किसके कारण हुई थी दोस्तों? MIC मतलब मेथाइल आइसोसाइनाइड के कारण क्या हुई थी? 1984 की जो भोपाल गैस त्रासदी थी उसमें क्या हुआ था? जो मेथाइल आइसोसाइनाइड गैस थी उसका रिसाव हुआ था। उसके कारण क्या है बहुत सारे लोगों की क्या है
जान गई थी। लगभग क्या है 2500 व्यक्ति क्या है मर गए थे और हजारों लोग क्या है बुरी तरह से प्रभावित हुए थे। जो इसका फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, CH3NCO। क्या होता है, CH3NCO। ठीक है। और इसका उपयोग क्या है, कार्बाइड कारखाने में कीटनाशक रसायन के निर्माण में किया जाता है। जो इसका उपयोग है वो कार्बाइड कारखाने में क्या है, कीटनाशक रसायन के निर्माण में किया जाता है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलते हैं कि 2 सितंबर को, या फिर 5 जून को, या फिर 11 मार्च को, या फिर 11 जुलाई को। तो कब मनाया जाता है दोस्तों, 5 जून को क्या है विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। जो 5 जून होता है, 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। वर्ष क्या है 2018 में क्या हुआ था, विश्व पर्यावरण दिवस का केंद्रीय विषय क्या थीम बोलते हैं, केंद्रीय विषय को थीम थी कि प्लास्टिक प्रदूषण को समाप्त करो। वर्ष 2018 में विश्व पर्यावरण दिवस का मेजबान देश कौन था, भारत था। अगर वहाँ आपसे पूछ ले कि जो वर्ष 2018 में विश्व पर्यावरण दिवस का जो मेजबान देश कौन था, तो कौन था, भारत। ठीक है, तो भारत था। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है आपका कि MS स्वामीनाथन एक पत्रकार थे, कृषि वैज्ञानिक थे, या फिर पारिस्थितिकी वैज्ञानिक हैं, या फिर लेखक थे। तो दोस्तों यहाँ पे जो आपका राइट ऑप्शन है वो है आपका कि कृषि वैज्ञानिक थे। तो क्या थे वो, एक कृषि वैज्ञानिक थे। तो राइट ऑप्शन आपका बी की तरफ। तो बी आपका जो राइट ऑप्शन है, कृषि वैज्ञानिक थे। तो MS स्वामीनाथन के बारे में हम थोड़ा सा जान लेते हैं कि जो MS स्वामीनाथन है इन्हें क्या है भारत में हरित क्रांति का जनक भी कहा जाता है। जो MS स्वामीनाथन है एक कृषि वैज्ञानिक तो थे ही, साथ साथ क्या थे, एक हरित क्रांति, जो हरित क्रांति थी उसका जनक क्या है, हरित क्रांति का जनक भी कहा जाता है। हरित क्रांति जो है उसका हरित क्रांति का जनक कहा जाता है, जनक कहा जाता है। ठीक है। और इसके अलावा क्या है कि जो इन्होंने 1966 में मैक्सिको के बीजों को क्या है पंजाब की घरेलू किस्मों के साथ मिश्रित कर उच्च उत्पादकता वाले गेहूं के संकर बीज विकसित किए थे। इनको विज्ञान एवं अभियांत्रिकी के क्षेत्र में क्या 1989 में क्या हुआ था, इनको एक भारत सरकार द्वारा 1989 में क्या है पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। किससे सम्मानित किया गया था, पद्म विभूषण, पद्म विभूषण। ठीक है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है। जो वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया है वो कहाँ पर स्थित है, नई दिल्ली में स्थित है, कोयम्बटूर में स्थित है, या फिर अहमदाबाद में स्थित है, या फिर देहरादून में स्थित है। तो दोस्तों जो वाइल्ड लाइफ जो जीव जंतु होते हैं उनके लिए क्या होती है, एक संस्था होती है, वो कहाँ, भारतीय वन्यजीव संस्थान बोलते हैं इसी को। वो कहाँ स्थित है, देहरादून में स्थित है। तो यहाँ पे जो राइट ऑप्शन है आपका वो डी है। तो इसके बारे में थोड़ा सा हम देख लें। जो देहरादून है वो कहाँ है, उत्तराखंड में स्थित है। ठीक है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि प्रकाश संश्लेषण के दौरान हरे पौधे निम्न में से किसे सोख लेते हैं, हीलियम को, नाइट्रोजन को, कार्बन डाइऑक्साइड को, या फिर ऑक्सीजन को। जो हरे पौधे होते हैं वो किसको सोख लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को क्या है सोख लेते हैं। यहाँ पे जो आपका राइट ऑप्शन है वो थर्ड वाला जो है आपका वो राइट है। ठीक है। कब सोख लेते हैं कि जब ये प्रक्रिया फोटोसिंथेसिस की जो क्रिया होती है, मतलब प्रकाश संश्लेषण के दौरान हरे कार्बन डाइऑक्साइड CO2 को क्या सोख लेते हैं तथा ऑक्सीजन गैस क्या मुक्त करते हैं, जिससे क्या है पर्यावरण जो शुद्ध रहता है। मतलब क्या है इसकी जो रिएक्शन है दोस्तों वो क्या है कि 6CO2 + 12H2O, 6CO2 + 12H2O। तो जब क्या है इसकी हम रिएक्शन कराते हैं सनलाइट और क्या है क्लोरोफिल की उपस्थिति में, क्लोरोफिल की उपस्थिति में कराते हैं तो C6H12O6 यहाँ पे हमें मिल जाता है और 6O2 क्या है निकल जाती है, और जो जल है वो क्या है 6H2O।
ठीक है। नेक्स्ट, यहाँ पे जो राइट ऑप्शन है आपका वो कौन सा है? थर्ड। अवशिष्ट उत्पादों को खाने वाले जीवों को कहा जाता है मृतक भक्षी, या फिर क्या है इसी को मृतक भक्षी, मांस भक्षी, या फिर शाक भक्षी, या फिर रसायन भक्षी। जो कीट होते हैं, मतलब जो अवशिष्ट उत्पादों को खाने वाले जीवों को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? मृतक भक्षी कहा जाता है। ये क्या करते हैं कि मृतक भक्षी मतलब जो मरे हुए जो जीव जंतु होते हैं उनको खा लेते हैं। इन्हें क्या है? विषमपोषी प्रकृति जो होते हैं, विषमपोषी प्रकृति के होते हैं। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है आपका कि तप्त भौम जल से किस प्रकार की ऊर्जा प्राप्त होती है? जल विद्युत ऊर्जा, सौर ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, या फिर नाभिकीय ऊर्जा। तो जो तप्त भौम जल जो होता है इससे किस प्रकार की ऊर्जा निकलती है? भूतापीय ऊर्जा प्राप्त होती है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका 24वां क्वेश्चन है कि 16 घास स्थल कहाँ पाए जाते हैं? जो 16 घास स्थल हैं वो कहाँ पाए जाते हैं? पश्चिमी घाट में पाए जाते हैं, या फिर पूर्वी घाट में पाए जाते हैं, या फिर क्या हिमालय में पाए जाते हैं, या फिर क्या है आपके विंध्याचल में पाए जाते हैं? तो दोस्तों जो 16 घाट स्थल होते हैं, 16 घास स्थल जो होते हैं वो क्या है? पश्चिमी घाट में पाए जाते हैं। जो पश्चिमी घाट है जो 16 घास स्थलों के लिए क्या है? जाना जाता है। और यहाँ पे जो वन होते हैं उष्णकटिबंधीय माउंटेन जंगलों के रूप में माना जाता है। इस तरह के जो घास के जो मैदान होते हैं उच्च ऊंचाई वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं। कौन से? उष्णकटिबंधीय माउंटेन। ठीक है। नेक्स्ट, भारत में पेलिकन पक्षी कहाँ प्रजनन करते हैं? जो पेलिकन पक्षी होते हैं वो कहाँ प्रजनन करते हैं? तो यहाँ पे जो आपको ऑप्शन मिलते हैं वो है नेलापट्टू में, कुंथनकुलम में, या फिर कोक्कारेबेलूर में, या फिर उपयुक्त सभी। तो यहाँ पे जो राइट ऑप्शन है आपका वो फोर्थ है, मतलब जो नेलापट्टू है यहाँ भी क्या है? प्रजनन करते हैं, कुंथनकुलम में भी प्रजनन करते हैं, और कोक्कारेबेलूर में भी क्या है? प्रजनन करते हैं। तो क्या है इसका जो राइट ऑप्शन है वो है आपका उपयुक्त सभी। ठीक है। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है कि मीना माता रोग ऐसी मछली के खाने से होता है जिसमें अधिक मात्रा में पाया जाता है। क्या पाया जाता है? आर्सेनिक पाया जाता है, पारा पाया जाता है, कैडमियम पाया जाता है, या फिर उपर्युक्त सभी। आर्सेनिक भी पाया जाता है, पारा भी पाया जाता है, और कैडमियम भी पाया जाता है, या फिर सारे पाए जाते हैं। तो यहाँ पे जो राइट ऑप्शन है दोस्तों वो है आपका पारा। मतलब क्या है कि पारा की अधिकता के कारण क्या होती है? ये मीना माता रोग हो जाता है। तो इन मछलियों को क्या है खाने से एक क्या हुआ था? एक घटना घटित हुई थी जापान में कि जो मीना माता जो रोग है वहीं से फैला था। जापान में क्या हुआ था कि जो मछलियों के खाने से लगभग क्या है 3000 लोग क्या है प्रभावित हुए थे, जिनमें क्या है हाथ पैर मुंह और जो उनके क्या है शून्य हो गए थे, संवेदन में गड़बड़ी थी, और हाथ पैरों की जो गति में क्या था एक समन्वय का अभाव, वो फॉलिस जैसे जो फॉलिस मार जाती है वो क्या उनके लक्षण दिखाई देने लगे थे। और इससे क्या हुआ था कि जो बहुत सारे जो लोग थे उनकी क्या है मृत्यु हो गई थी। तो इस बीमारी को क्या है पहली बार जापान के मिनामाता खाड़ी के पास आसपास रहने वालों में देखी गई थी। तो वहाँ के जो लोग थे, तो सबसे पहले अगर क्वेश्चन पूछे कि जो मिनामाता जो रोग है वो कौन से देश में इस बीमारी को देखा गया था, तो क्या वहाँ पे आप लगाओगे जापान। ठीक है, क्या जापान में। तो इसे क्या कहते हैं? मीना माता रोग। इसको किस नाम से जाना जाता है? मीना माता रोग के नाम से जाना जाता है, मीना माता। ठीक है। और किसकी अधिक मात्रा से? पारा। नेक्स्ट, ओजोन परत का अधिकतम ह्रास निम्न में से किस पर हुआ है? उत्तरी ध्रुव पे, दक्षिणी ध्रुव पे, या फिर क्या है भूमध्य रेखा। जो आपकी जो ओजोन परत है जो अधिकतम ह्रास हुआ है वो किस में हुआ है? उत्तरी ध्रुव में, दक्षिणी ध्रुव में, या फिर भूमध्य रेखा, या फिर इनमें से कोई नहीं। यहाँ पे जो राइट ऑप्शन है दोस्तों आपका वो है उत्तरी ध्रुव। जो आपका उत्तरी ध्रुव है, तो उत्तरी ध्रुव में क्या हुआ है इसका बहुत ज़्यादा क्या है सॉरी आपका ये उत्तरी ध्रुव ना होके दक्षिणी ध्रुव है, क्योंकि जो दक्षिणी ध्रुव है इसमें क्या है सबसे ज़्यादा ह्रास हुआ है, मतलब हानि हुई है। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से
कौन भारत का प्रथम मुख्य न्यायाधीश था? हीरालाल जे कनिया, या फिर एम पतंजलि शास्त्री, या फिर मेहर चंद्र महाजन, या फिर एस आर दास? तो यहाँ पे जो राइट ऑप्शन है दोस्तों आपका हीरालाल जे कनिया। यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हो गया है, तो यहाँ पे क्या है, हीरालाल जे कनिया। ये कौन थे? भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे, भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश। नेक्स्ट, रेड डेटा बुक किससे संबंधित है? दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कर दीजिए। मैं इसी प्रकार के आपके लिए जो वीडियो से मैं आपके लिए अवेलेबल करवा दूंगा, क्योंकि जो आपके एग्ज़ाम्स हैं, सीटेट का जो एग्ज़ाम है वो आपका आने ही वाला है। इसकी जो डेट है आपकी करीब 2 महीने के बाद क्या है, लगभग आपकी डेट क्लियर हो जाएगी। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और ज़्यादा लोगों में शेयर कर दीजिए। ठीक है, तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। रेड डेटा बुक किससे संबंधित है? नदियों में प्रदूषण, घटना भूगर्भ जल स्तर, या फिर वायु प्रदूषण, या फिर विलुप्ति के करीब जीव? मतलब जो रेड डेटा बुक का जो संबंध है वो किससे है? विलुप्ति के करीब जीव से संबंधित है। ठीक है, जो रेड डेटा बुक है IUCN, मतलब इसका इंटरनेशनल, इसको शॉर्ट में बोला जाता है इसको बोला जाता है IUCN। ठीक है, IUCN का जो फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। इसके द्वारा क्या है, जारी किया जाता है। इस पुस्तक में क्या है, क्रांतिक रूप से संकटापन्न जीवों को क्या है, गुलाबी पृष्ठों पर दर्शाया गया है। जो संकटापन्न जो जीव हैं, जो संकट है जिन जीवों पे, उनको क्या, गुलाबी, कौन से कलर में, गुलाबी, गुलाबी जो है पृष्ठों पर क्या है, दर्शाया गया है। ठीक है, नेक्स्ट, जो आज का लास्ट क्वेश्चन है वो है आपका, चमगादड़ स्तनधारी है क्योंकि वह बच्चे देता है, या रात में देख सकता है, या फिर क्या है, उड़ सकता है, या फिर पंख होते हैं? दोस्तों ये मैं आपके लिए क्वेश्चन छोड़ दे रहा हूँ ताकि आप क्या इस पर कमेंट करके बताएं कि इसका जो ऑप्शन है वो कौन सा सही है। तो क्वेश्चन एक बार दोबारा से पढ़ लेते हैं कि चमगादड़ स्तनधारी है क्योंकि वह क्या है, बच्चे देता है, या फिर रात में देख सकता है, या फिर क्या है, उड़ सकता है, या फिर पंख होते हैं? दोस्तों सोच समझ के आप आंसर दीजिएगा। कमेंट बॉक्स में आज कमेंट करके बताइए कि इसका जो ऑप्शन है वो कौन सा सही है। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर कर दीजिए और लाइक कर दीजिए। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।